हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आज़ाद खान। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। इन प्रीवियस टॉपिक वी डिस्कस अबाउट दैट। कुछ स्टेटमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। जस्ट वी आर वी आर ए वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली एंड वेनी वर्ड। सो 3 एग्जांपल लिए थे। आई डोंट फर्स्ट है, वी आर वेरी डेमोक्रेटिक फैमिली and whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matter as much as my father. Second, I don't like the teacher or don't like a teacher who do not allow a student to speak and ask question in the class. I would like uh, to have teachers with democratic temperament. And last is one leader and his family members decide everything in his party, in this party. So how can they talk about democracy? So इस स्टेटमेंट से 3 लाइन से ये क्लियर होता है कि democracy is not applied only in the form of government, but it's also applied in every part of life. So in this way of using the word democracy, जब हम लोग democracy का यूज़ करते हैं तो back to the sense अगर जाएंगे तो that means it's completely depend on taking decision. Democracy means taking decision. Okay, so एक डेमोक्रेटिक डिसीजन जो है वो कंसल्टेशन पे इन्वॉल्व होता है। डेट मीन्स एक दूसरे से कंसल्ट किया जाता है। डेट मीन्स डिसीजन डेमोक्रेटिक डिसीजन इन्वॉल्व कंसल्टेशन विथ एंड कंसेंट ऑफ ऑल दोज हु आर अफेक्टेड बाय दैट डिसीजन। डेट मीन्स डेमोक्रेसी में डिसीजन जो है लिए जाते हैं और डेमोक्रेसी का मेन बेसिस कंसल्टेशन होता है। और डेमोक्रेसी में कंसल्टेशन उनसे लिया जाता है जो उस डिसीजन से अफेक्टेड होने वाले हैं। डैट मीन्स कोई भी डिसीजन से अगर लोगों को अगर सिटीजन को कुछ नुकसान होता है, जो भी उनसे इफेक्ट होने वाले हैं, तो उनसे ही जो है तो कंसल्टेशन किया जाएगा। अब ये बात अलग है कि ये 2 टाइप्स की गवर्नमेंट होती है। डैट मीन डेमोक्रेटिक में भी 2 टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। सो those who are not powerful have the same say in the taking the decision as those who are powerful. So in democracy, the main most important feature of democracy is that कि डेमोक्रेसी में जिनके पास पावर हो या ना हो, जिनके पास पावर होती है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और जिनके पास पावर होती है वो भी जो है तो पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की एक सबसे अच्छी जो है तो कह सकते हैं पार्ट बन जाती है। एंड दिस कैन अप्लाई टू द गवर्नमेंट और फैमिली और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो पिछले टॉपिक से हम लोग बात किए कि डिस्कस किए कि इट्स नॉट अप्लाई ओनली इन द गवर्नमेंट बट इट्स ऑल्सो अप्लाई इन एवरी पार्ट ऑफ लाइफ। दैट मीन्स एवरी फैमिली, इन ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑल्सो। ओके, so that means democracy is also principle that can be applied to any sphere of life. So just you have to mention this word in your notebook, that democracy is also a principle. That means it's not just a principle for government, it's a principle that can be applied to any sphere of life. So that means we can apply democratic form of democratic principle in our every part of life. That means जब हमें डिसीजन लेना हो या चाहे फैमिली में हो या डेट मीन्स if you talk about the organization, family, everywhere, yeah, every aspect of life. So sometimes we use the word democracy not to describe any existing government, but it's set up in an ideal standard that all democracies must aim to become. So अगर डेमोक्रेसी सब कभी कभी हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो डेट मीन्स इसका मतलब जो नो डैट टू डिस्क्राइब एनी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं बल्कि गवर्नमेंट की आइडियल को एक्सप्रेस करने के लिए जो है तो हम उस चीज़ को हम लोग यूज़ करते हैं। डेट में डेमोक्रेसी कहते हैं। डेमोक्रेसी में जो है वो क्या है, एक आइडियल स्टैंडर्ड माना जाता है। बट क्योंकि ब्रॉडर मीनिंग पढ़ रहे हैं, कई सारे आर्ग्यूमेंट देखे हैं, कई सारे आर्ग्यूमेंट फॉर द डेमोक्रेसी, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी नोट्स में भी आपको मेंशन है। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इज कि एक डेमोक्रेटिक आइडियल क्या होना चाहिए, जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप देखकर आप ये अनुमान लगा सकेंगे, आप जस्टिफाई कर पाएंगे कि रियली कोई कंट्री डेमोक्रेटिक है या नहीं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज दैट ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज हैंग्री
to bed. First, just you have to means you have to keep in your mind that ट्रू डेमोक्रेसी तभी हो सकता है किसी भी कंट्री में जब वहाँ का एक भी लोग भूखा ना सोए। अगर ऐसा किसी कंट्री में होता है तो वो डेमोक्रेटिक है। ओके, सो ट्रू डेमोक्रेसी जो रियलिटी जो 100% जो डेमोक्रेसी होता है वो वही होता है जहाँ पे कोई भी व्यक्ति डैट मीन्स अ कंट्री नो ओनली वे नो वन गोज हंग्री टू बेड, भूखा बेड मतलब ना सोए। Second is that in a democracy, every citizen must be able to play equal role in decision making. Okay, सेकेंड में क्या है कि हर डेमोक्रेसी में जितने भी सिटीजन होते हैं, इवन मीन्स जो भी एडल्ट होते हैं, मीन्स 18+ होते हैं, और सबको डिसीजन मेकिंग में का जो है तो इक्वल रोल प्ले करना होता है। सो यहाँ पे फॉर दिस यू डोंट नीड जस्ट एन इक्वल राइट टू वोट। सिर्फ जस्ट यहाँ पे ये नहीं कि सिर्फ इक्वल राइट, वोट का राइट दे देना इक्वल यही है, नहीं। Every citizen need to have equal information, basic education, equal resource and a lot of commitment. That means सिर्फ वोटिंग राइट दे देना ही जो है तो डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी इज द डेमोक्रेसी तभी हम कह सकते हैं जहाँ पे एवरी सिटीजन जो है सबको, प्रत्येक नागरिक को, एवरी सिटीजन को जो है इक्वल इंफॉर्मेशन मिले, बेसिक एजुकेशन मिलता हो, इक्वल रिसोर्स का जो है तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता हो और इक्वल कमिटमेंट होता हो। डेट मीन्स अगर ये चीज़ें हैं तो आप कह सकते हैं यस ऑफ कोर्स यू कैन से दैट कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, बट अगर हम लोग इस चीज़ को, इस आइडियल को सीरियसली लेते हैं, इफ़ वी टेक दिस आइडियल सीरियसली देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। रिमेंबर दिस पॉइंट दैट अगर हम इस पॉइंट को, अगर ये 2 पॉइंट पे हम लोग बात करें कि ट्रू डेमोक्रेसी विल कम टू दिस कंट्री ओनली व्हेन नो वन गोज hungry on to bed, and second, in a democratic every citizen must be able to play equal role in decision making etc. ओके, अगर इस आइडियल को हम लोग सीरियसली लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं देन नो कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ डेमोक्रेसी। इवन इंडिया ऑल्सो नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ओके, अगर इस बेसिस को, इस चीज़ को अगर हम लोग एग्जाम्पल को अप्लाई करते हैं, 2 आइडियल को अगर अप्लाई करते हैं, सो it an understanding of democracy as an ideal remind us of why we value democracy. That means ये इतनी प्रॉब्लम, ठीक है, ये चीज़ें हैं बट डेमोक्रेसी नहीं कहलाएगी। 2 चीज़ों को अगर मेंशन किया जाए, जो 2 आइडियल सीरियसली हैं उसको अगर लिया जाए, तो आखिर ये क्यों, वाई वी वैल्यू डेमोक्रेसी, आखिर हम लोग डेमोक्रेसी को इतना फिर वैल्यू क्यों देते हैं जब वो डेमोक्रेसी है ही नहीं तो। ओके, so that means it enable us to judge an existing democracy and identify its weakness. So that means ये जो 2 चीज़ें दी गई है वो ऐसा नहीं है, वो डेमोक्रेसी की जो है ना, that means एग्जिस्टिंग डेमोक्रेसी को आइडेंटिफाई है ना नहीं कर रहा, उसकी वीकनेस को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है। ओके, ये हमें फ़र्क बताता है मिनिमल डेमोक्रेसी एंड गुड डेमोक्रेसी में। डेट मीन्स ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें जो है तो ये नहीं है तो सारा डेमोक्रेसी गलत है, नहीं है, सब सही है, बट हमें इसमें डिस्टिंगाइज किया जाता है, डिफरेंसेस हो रहा है। डेट मीन्स मिनिमल डेमोक्रेसी में एंड गुड डेमोक्रेसी में। जैसे एक नॉर्मल डेमोक्रेसी से हम लोग अगर जनरली अगर किसी भी कंट्री एग्जाम्पल इफ यू टेक टू अदर एग्जाम, सो ऑल कंट्रीज इज अ मिनिमल डेमोक्रेसी। ओके, गुड डेमोक्रेसी तभी होगा जब हम ये 2-3 पॉइंट को और मेंशन कर देंगे, डैट मीन्स फूड एंड बेसिक एजुकेशन एंड एक्सेट्रा। ओके, तो हम लोग इसमें हम लोग मिनिमल डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में डिफरेंसेस कर रहे हैं। सो इस बुक में हम लोग ज़्यादा तो दैट मीन्स इन दिस बुक वी डू नॉट डील मच विद दिस एक्सपेंडेड नोशन ऑफ डेमोक्रेसी, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। हमारा फोकस होगा कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर और डेमोक्रेसी का, है ना, जो डेट मीन्स डेमोक्रेसी क्या है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जो डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसके कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशनल फ्यूचर, डेट मीन्स उसके रूप के बारे, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे इस बुक में, बट डेट मीन्स इसी क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट ईयर जब आप 10वीं क्लास में जाएंगे, दैन नेक्स्ट ईयर यू विल रीड मोर अबाउट द डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, एवरी पार्ट में किस तरीके से डेमोक्रेसी हमारे लाइफ में अप्लाई होता है उस चीज़ के बारे में आप डीपली स्टडी करेंगे। ओके, इस स्टेज पे जस्ट हमें डेट मीन जस्ट वी नीड टू नो डैट डेमोक्रेसी कैन अप्लाई टू मेनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इस चीज़ में एक चीज़ आपको याद रखना ये है दैट democracy can apply to many aspects of life and that democracy can take many form. Okay, इस
टेक्स्ट बुक में इसी पर डिस्कस किया जाएगा कि डेमोक्रेसी नॉट ओनली अप्लाई इन गवर्नमेंट बट इट्स also apply in many sphere of life, that democracy can take many form. Okay, so there can be various way of taking decision. So that means डेमोक्रेसी में डिसीजन लिए जाते हैं. डिसीजन डेमोक्रेसी का मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है? तब डेमोक्रेसी का है डिसीजन मेकिंग, द मस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी. ओके, सो देयर कैन बी वेरियस वे ऑफ टेकिंग डिसीजन. कई तरीके से हम डिसीजन ले सकते हैं, लाइक डेमोक्रेटिक मैनर में ले सकते हैं. ओके, एज लॉन्ग एज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन ऑन एन इक्वल बेसिस इज एक्सेप्टेड. कंसल्टेशन पे हम लोग डिसीजन ले सकते हैं, कंसल्ट करके इक्वल बेसिस पे हम लोग बात को एक्सेप्ट करेंगे, मानेंगे, उनकी बात को भी मानेंगे, कंसल्टेशन करेंगे, कंसल्ट करेंगे. इस तरीके से भी हम डिसीजन को ले सकते हैं. तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज टूडेज वर्ल्ड इज द रूलिंग थ्रू पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. सो आपको पता है कि 2 टाइप की गवर्नमेंट, दैट मीन्स डेमोक्रेसी को भी 2 तरीके से हैंडल किया जा कंट्रोल किया जाता है. दैट मीन्स एक होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? विदाउट रिप्रेजेंटेटिव जो है तो नेशन को कंट्रोल किया जाता है. एंड इनडायरेक्ट में क्या है कि रूल जो है वो रिप्रेजेंटेटिव करते हैं. ओके, डायरेक्ट दैट मीन्स सिटीजन जो है तो अपना रूलर नहीं इलेक्ट करते हैं, वो सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रूलर इलेक्ट करते हैं. ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में, ये हम लोग रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं. ओके, तो कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आज का ये है कि जो रूल किए जाते हैं वो लोगों के द्वारा किए जाते हैं, बट दैट्स रूल बाय पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. दैट मीन्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो रूल. तो वी शैल रीड, अब हम लोग चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में. बट if the community is small there can be other way of taking democratic decision. So that means अगर कोई सोसाइटी शॉर्ट है, that means कह सकते हैं कि छोटी सोसाइटी है, तो वहाँ आप अलग तरीके से डिसीजन आप ले सकते हो ना, आप डायरेक्ट डिसीजन ले सकते हो. लेकिन अगर कंट्री जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर डायरेक्ट डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है. ओके, पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा है और डिसीजन मेकिंग में सारे लोग जो है तो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है. दिस इज़ हाउ ग्राम सभा शुड वर्क इन अ विलेज. दैट मीन्स गांव में जैसे क्या होता है कि गांव में किसी ऐसा नहीं है कि विलेज, दैट मीन्स 3rd लेवल की गवर्नमेंट होती है, द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी की पंचायती राज सिस्टम. पंचायती राज सिस्टम में जितने भी जो ग्राम सभा होते हैं उसमें जो भी एल्डर होते हैं, डैट मीन्स जो भी एडल्ट होते हैं मोर देन 18 ईयर्स ओल्ड, वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं. डैट मीन्स डायरेक्ट वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर लेते हैं. लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर हम हायर लेवल की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, सो वी कांट डू दिस बिकॉज काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम जो है तो ऑकर हो सकती है. सारे लोगों को टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि जितना आप हायर लेवल पे जाएंगे उतना जो तो प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो वहाँ पे डायरेक्टली डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है. तो ग्राम सभा में हो सकता है क्योंकि ये स्मॉल लेवल पे होता है. ओके, तो कैन यू थिंक ऑफ सम अदर डेमोक्रेटिक वे ऑफ डिसीजन मेकिंग? के और भी तरीका है, आप सोच सकते हैं. ओके, ये तो आई होप कि आज का ये आखिरी टॉपिक है, इसमें हम लोग बात करेंगे. सो दिस ऑल्सो मीन दैट नो कंट्री इज ए परफेक्ट डेमोक्रेसी. सो अगर 2 एग्जाम्पल को पढ़ा जाए तो यही डिसीजन, दैट मीन्स यही कंक्लूजन निकलता है. दैट मीन्स नो कंट्री इज अ परफेक्ट डेमोक्रेसी. कोई भी कंट्री नहीं है. सो फीचर ऑफ डेमोक्रेसी दैट वी डिस्कस इन दिस चैप्टर प्रोवाइड ओनली द मिनिमल कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेसी. दैट मीन्स ऑलवेज रिमेंबर और कीप इन योर माइंड दैट जो भी हम लोग जितने भी आर्ग्यूमेंट्स पढ़े हैं, जितने भी फीचर्स पढ़े हैं, जितने भी फेवर में पढ़े हैं, जो भी आर्ग्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें वो मिनिमल है. दैट मीन्स कर सकते हैं मिनिमम कंडीशन है. ऐसा नहीं है कि वो परफेक्ट है. परफेक्ट तभी होगा जब कोई भूखा ना हो, जब परफेक्ट तभी होगा जब बेसिक एजुकेशन, इक्वल इंफॉर्मेशन एक्सेट्रा सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाए. बट आई थिंक दैट इज़ नॉट पॉसिबल इन एनी कंट्री. ओके, every day so many people spend their life, okay, with a very low poverty rate, in very low poverty. Okay, so the decision that means this feature of democracy that we discuss in this chapter provide only minimum condition जो हम लोग जितने डिस्कस फीचर्स किए हैं डेमोक्रेसी के, बस that does not make it an ideal democracy. okay, that ये जो हम
6 और 7 फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़े, वो डेमोक्रेसी को आइडियल नहीं बनाता है, दैट मीन्स नॉट एन आइडियल डेमोक्रेसी, बट एवरी डेमोक्रेसी हैज ट्राई टू रियलाइज दैट आइडियल ऑफ डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। बट हर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि उसका जो डिसीजन मेकिंग है वो आइडियल हो कि सबके लिए। दिस कैन नॉट बी अचीव वन फॉर ऑल, एक के लिए नहीं हो सकता, ये अकेला नहीं हो सकता। इसके लिए क्या होता है, डैट मीन्स डेमोक्रेसी में कोई भी डिसीजन सिंगल पर्सन बाय सिंगल पर्सन नहीं लिया जाता है। डैट मीन्स इन डेमोक्रेसी टू मेकिंग एनी डिसीजन consultation is most important, and okay, so this require a constant effort to save and strengthen democratic form of decision making. So most important thing is that कि democratic decision को स्ट्रेन करना है, उसको बचा कर रखना है। So what we do as citizen can make a difference in making our country more or less democratic. That means as a citizen, what we have to do, what can we do, okay? So what we do as citizen हम क्या कर सकते हैं to make a difference to making our country more or less democratic. That means कैसे हम क्या करें कि जो कोई भी कंट्री का जो है तो उसे डेमोक्रेटिक को लेस बनाता हो या मोर बनाता हो, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ डेमोक्रेसी। यही चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बताते हैं कि क्या करें, कि कैसे डेमोक्रेसी को हम कंप्लीट जो है तो डेमोक्रेटिक करें। और कंप्लीट डेमोक्रेटिक करने के लिए अलग से कुछ और फीचर्स दिए गए हैं, वो उसका इंक्लूड करना होगा, और इंक्लूड करने में वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। सो द फेट ऑफ द कंट्री